लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर 63% हुई औसत वोटिंग। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 80% हुई वोटिंग, सबसे कम बिहार में 48.5% वोट पड़े। पहले चरण में पश्चिम बंगाल में करीब 77.5%, मेघालय में 74%, जबकि असम में 72% से ज्यादा वोटिंग हुई। मध्य प्रदेश में 64.5% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि महाराष्ट्र में करीब 55%, राजस्थान में 56.5% और अरुणाचल प्रदेश में 67% वोटिंग हुई। पश्चिमी यूपी की 8 सीट में 60.2% से ज्यादा वोटिंग हुई। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 69.9% वोट पड़े, जबकि रामपुर में सबसे कम 54.7% लोगों ने किया मतदान। यूपी के पीलीभीत और कैराना में 61% से ज्यादा वोट पड़े, जबकि मुरादाबाद में 60% और मुजफ्फरनगर और नगीना में 59% से ज्यादा वोटिंग हुई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर वोटर्स को दी बधाई। लिखा, वोटिंग के बाद मिल रहे फीडबैक से साफ हो गया है कि पूरे देश में लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का दावा, अभी तक हम 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। नितिन गडकरी ने एक बार फिर से 5 लाख वोटों के मार्जिन से जीतने का दावा किया। कहा, संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता। तेजस्वी यादव ने पहले चरण की 4 सीटों पर जीत का दावा किया। कहा, मौजूदा सरकार से गुस्से में हैं लोग, इस बार चौंकाने वाला परिणाम देगा बिहार। पीएम मोदी की आज महाराष्ट्र और कर्नाटक में तूफानी रैलियां, 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ में करेंगे रैली, दोपहर 12:15 बजे परभणी में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भी राजस्थान में भरेंगे हुंकार, सुबह 11 बजे भीलवाड़ा के जहाजपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। अमित शाह ने देर शाम किया उदयपुर में रोड शो, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी रोड शो में शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में करेंगे चुनाव प्रचार, दोपहर 1:15 बजे चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में करेंगे रोड शो। सीएम योगी दोपहर 2:50 पर रासमंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4:30 बजे जोधपुर में रोड शो करके वोट की अपील करेंगे। यूपी के अमरोहा में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव मंच करेंगे शेयर। दोनों मौजूदा चुनाव में पहली बार एक साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी आज बिहार के भागलपुर में करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवार अजित शर्मा के लिए करेंगे वोट की अपील। प्रियंका गांधी आज केरल में संभालेंगी कांग्रेस की कमान, दोपहर 12:15 बजे चलाकुडी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज मालदा में करेंगी चुनाव प्रचार, दोपहर 2 बजे उत्तरी मालदा में करेंगी जनसभा को संबोधित। हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा, वो तीर मारने का एक्शन किसी इबादत गाह पर नहीं बल्कि हैदराबाद के अमन पर था, फसाद फैलाने के लिए था। हैदराबाद की चुनावी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर और आरएसएस पर निशाना साधा। कहा, वो हमारे वजूद के खिलाफ हैं और हमारी हैसियत मिटाना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, हम मिटने वाले नहीं हैं, हम मिटाने वाले को मिटा देंगे। माधवी लता के समर्थन में उतरे जी किशन रेड्डी। कहा, तीर चलाने वाला एक्शन किसी के खिलाफ नहीं था। हैदराबाद सीट से उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने नामांकन दाखिल किया, अपनी जीत का किया दावा। बीएसपी ने यूपी में उम्मीदवारों के नाम की छठी लिस्ट जारी की, 11 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। कांग्रेस की सोच हमेशा से विकास और किसान विरोधी रही, महाराष्ट्र के वर्धा में बोले पीएम मोदी। अमरोहा की रैली में राहुल पर बरसे पीएम मोदी। कहा, श्री कृष्ण और द्वारका का अपमान करने वालों के साथ कैसे समझौता कर सकते हैं बिहार यूपी के यदुवंशी नेता। राजस्थान के पाली में अमित शाह ने राहुल गांधी पर किया अटैक। कहा, पीएम 23 साल से बिना छुट्टी के सेवा कर रहे और राहुल हर 3 महीने पर थाईलैंड छुट्टी मनाने जाते। टिकट में देरी से छगन भुजबल नाराज, नासिक सीट से नाम वापस लिया। कहा, काफी समय बर्बाद हो गया। बंगाल के मुस्लिम वोटर्स से ममता बनर्जी की अपील, ईद पर घर आए हैं तो बिना वोट दिए मत जाएं, वोट नहीं दिया तो ये लोग आधार कार्ड छीन लेंगे। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में फिर से लगाया खेला होबो का नारा। कहा, गली गली में शोर है, बीजेपी चोर है। वायनाड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधा कांग्रेस पर और लेफ्ट पर निशाना, दोनों को बताया वैचारिक तौर पर दिवालिया। जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियारना का वीडियो सामने आया। मोदी फैक्टर की बताई काट, मुस्लिम 65% से बजाय 90% करे वोट। चुनाव प्रचार में उतरी अखिलेश यादव की बेटी अदिति, मैनपुरी में मां डिंपल यादव के लिए मांगे वोट। सीएम केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित, नियमित जांच और इंसुलिन देने का मामला। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी, ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन पर अटैक। कहा, पीएम बताएं आखिर इंसुलिन देने का विरोध क्यों हो रहा है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने बताया गलत। कहा, केजरीवाल ने सिर्फ 2 बार जेल का खाना खाया। पंजाब के संगरूर जेल में कैदियों के बीच खूनी झड़प, 2 कैदियों की मौत जबकि 2 कैदी हुए घायल। आपसी रंजिश की वजह से रात करीब 8:30 बजे कैदियों के 2 गुट में भिड़ंत, एक गुट ने दूसरे पर कटर से किया हमला। ग्वालियर में संगम वाटिका और रंग महल में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। संगम वाटिका के एसी में ब्लास्ट की वजह से भड़की आग, देखते ही देखते रंग महल तक फैली आग।
कानपुर में एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में लिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तेज हवा और बारिश बनी मुसीबत, कलानी और चकतो गांव को जोड़ने वाले पुल को नुकसान हुआ। पंजाब के पटियाला में बारिश के साथ गिरे ओले, आम जनजीवन बेहाल। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स का पहला सेट भेजा। 2022 में दोनों देशों के बीच हुआ था $375 मिलियन का समझौता। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चौथी जीत दर्ज की, चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया।